मेवाड़ में चित्तौड़ के पास में एक छोटा सा क्षेत्र है सांवरिया सेठ करके। वहीं एक गोपीलाल अग्रवाल नाम के एक सेठ रहा करते थे। गोपीलाल अग्रवाल एक व्यापारी थे जिनकी सांवरिया वाले क्षेत्र में ही 3 कपड़े की दुकानें थी और कुछ गोदाम भी थे। लोग इसलिए उन्हें सेठ कहकर, गोपीलाल सेठ कहकर बुलाते थे, क्योंकि वो एक धनी व्यक्ति थे, बहुत दान पुण्य करते थे। लेकिन उनका एक नियम था कि जब भी वो अपनी दुकान पर जाते थे उससे पहले वो सांवरिया जी के मंदिर में जाते थे और सांवरिया जी को प्रणाम करके कहते कि मेरी दुकान के सेठ आप ही हो, इसलिए आप दुकान पर चलो और मैं तो एक नौकर मात्र हूँ, आप दुकान पर चलिए और दुकान की गद्दी पर विराजिए। इस तरह रोज़ अपने नियम को अपनाते हुए वो रोज़ सांवरिया सेठ के मंदिर जाते और सेठ जी को अपनी दुकान पर चलने के लिए आग्रह करते थे। उनकी दुकान बहुत चलती थी, आसपास के इलाकों में भी उनके कपड़ों की बहुत तारीफ होती थी और लोग दूर दूर से उनका कपड़ा खरीदने के लिए उनकी दुकान पर आते थे। इस तरह उनका व्यापार खूब उन्नत चल रहा था। लेकिन कुछ समय बाद समय ने करवट ली। कहते हैं ना, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते ही हैं। इसी तरह गोपीलाल सेठ के जीवन में भी दुख आया। वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनको अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें गंभीर बीमारी बता दी और उनको बिस्तर पर आराम करने की सलाह दे दी। गोपीलाल बिस्तर पर आराम करने लग गए। उनके जो कर्मचारी थे वो उन्होंने कुछ दिन तो दुकान संभाली, अच्छा चला सब कुछ। फिर धीरे धीरे वो भी दुकान से अलग हो गया और जो कर्जदार थे उन्होंने कर्जा देना बंद कर दिया। जो विरोधी उनके व्यापारी थे वो उन पर हावी होने लगे और वो अपने व्यापार को बढ़ाने लग गए। इस तरह धीरे धीरे दुकान बंद होने की कगार पे आ गई। कर्जा बढ़ गया तो गोपीलाल ने दुकानें बंद कर दी। धीरे धीरे कुछ दुकानें बिक भी गई, गोदाम भी बंद हो गए, गोदाम भी बिक गए। जब गोपीलाल की दुकानें बंद हो गई और उन पर कर्जा बढ़ने लगा तो उनके सगे संबंधियों ने भी उनसे दूरी बना ली और लोग उनसे दूर होने लग गए। कोई उनके घर पर नहीं आता था। गोपीलाल बहुत दुखी हो गए, अपना इलाज करवाते रहे। धीरे धीरे उनकी स्थिति में सुधार हुआ। एक दिन गोपीलाल ने रोते हुए अपनी पत्नी से कहा कि दुनिया मेरा साथ छोड़ दे लेकिन मेरा सेठ सांवरा मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप सांवरिया सेठ से ही जाकर निवेदन करें, शायद वो ही आपकी कुछ मदद करेंगे। अगले दिन गोपीलाल मन खुश करके उठा और वो सांवरिया जी के मंदिर में गया और सेठ जी को देखकर बहुत रोया और उसने बोला कि अब सेठ तू ही है जो मेरा मालिक, तू ही मुझे संभालेगा। आगे मुझे क्या करना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सेठ आपको मेरा हाथ पकड़ना पड़ेगा और मुझे आगे रास्ता दिखाना पड़ेगा। विनती कर करके गोपीलाल अपने घर आ गए। जब गोपीलाल रात को सोए तो उनके सपने में सांवरिया सेठ आए और उन्होंने कहा कि अगले दिन तू सुबह अपनी पुरानी दुकान पर जा, तुझे मैं वहीं मिलूँगा। गोपीलाल रोने लगा और उसने कहा अब सब कुछ खत्म हो गया है और मैं हार गया हूँ। सांवरिया जी ने उससे कहा कि जहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है वहीं से मैं शुरुआत करता हूँ और सांवरिया जी ने उसका साथ देने का वादा किया और अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन गोपीलाल खुश मन से उठा और वापस वो सांवरिया जी के मंदिर गया। वही नियम अपनाया। उसने कहा मेरा सेठ तू ही है, तुझे दुकान पर चलना पड़ेगा और वो अपनी पुरानी दुकान पर गया। दुकान पर गया तो वो आश्चर्यचकित हो गया कि जब गोपीलाल ने काउंटर पर बालक को देखा तो उनका मन खुशी से झूम उठा। वो बहुत खुश हो गए और जैसे ही वो दुकान के अंदर गए तो बालक गायब हो गया। लेकिन काउंटर पर एक पोटली रखी हुई थी जिसमें कुछ धन था। गोपीलाल ने उस धन से अपना व्यापार शुरू करा, वापस कपड़े की दुकान चालू करी और दुकान का नाम सांवरिया वस्त्रालय रखा। दुकान खूब चलने लग गई। जो लोग गोपीलाल को छोड़ कर के गए थे वो वापस गोपीलाल के पास आने लग गए और उनके गुणगान गाने लग गए। लोग मानने लग गए कि जहाँ पर सांवरिया जी सेठ की गद्दी लगती है वहाँ पर कभी घाटा नहीं होता है। जो लोग सच्चे मन से सांवरिया जी को सेठ मान लेते हैं और अपने जीवन की बागडोर सांवरिया जी को सौंप देते हैं, उनके मन का व्यापार भी शांति में बदल जाता है। इस तरह सांवरिया जी को जो सेठ मान लेता है उनको कभी भी व्यापार में घाटा नहीं होता है। बोलो सांवरिया सेठ की जय हो।